अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है सबके? खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि हमें ये कैसे पता चले कि कौन से जुमले नॉमिनेटिव हैं, अकुजाटिव हैं या दाटिव हैं, इनके दरमियान में हम किस तरह फ़र्क कर सकते हैं। ठीक है, तो कल का हमारा जो जहाँ पे लेसन ख़त्म हुआ था, जिसमें हमने ये पहचान सीख ली थी कि नॉमिनेटिव जुमले कौन से होते हैं और अकुजाटिव कौन से होते हैं। तो आज का जो हमारा लेसन है, तो आज हम देखेंगे कि जो दाटिव जुमले हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है और वो नॉमिनेटिव से और अकुजाटिव से किस तरह मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, ये आपने अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं वेरी शॉर्टली आपको बता दूं कि जो हमने कल 1 मिनट के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि नॉमिनेटिव जुमले वो थे जिसमें हम सिर्फ नाउन्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन के बारे में। ठीक है, ओके, जिसमें सिर्फ नाउन होता है यानी या ओके। और अकुजाटिव वो होते जुमले थे जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा, तो वो जुमला अकुजाटिव होगा। ये जो बात हम कल सीख चुके हैं। ठीक है, और जिस तरह मैंने कहा, अगर आपने हमारा कल का लेसन देख लिया तो दैट्स गुड, अगर नहीं देखा तो उसको प्लीज एक दफा जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको ये जो दाटिव वाला हिस्सा है ये आपको अच्छी तरह से समझ आ सके डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेसन शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन जो है वो आपको टाइम पे मिलते रहें। ठीक है, अच्छा, दाटिव जो केस है माय डियर फ्रेंड्स, वो नॉमिनेटिव से और अकुजाटिव से थोड़ा सा मुश्किल भी कह सकते हैं या थोड़ा सा डिफरेंट कह सकते हैं आप इसको। है ठीक है, क्योंकि दाटिव के जो जुमले हैं वो 3 तरह के मेथड से बनते हैं, नंबर आइंस, नंबर स्वाय और नंबर द्राय। 3 तरह का जो स्ट्रक्चर है जुमले बनाने का, जो मेथड है या जो तरीका है जुमले बनाने, 3 तरह से जुमले जो हैं वो बनते हैं। सही है, तो सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 1 मेथड से पहला। ठीक है, उसमें वो दाटिव जुमले कैसे हमें पता चलेगा कि ये दाटिव जुमला है। सही है, तो मैं आपको एक बाइशपील दूंगा। ठीक है, फिर आपको समझ आ जाएगी ज्यादा इजीली तरीके से। ठीक है, इससे नहीं कि पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूं जुबानी तो वो ज्यादा मुश्किल होगा। अगर हम एक सामने बाइशपील रख लेते हैं, एक जुमला रख लेते हैं, तो हमें उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम लेते हैं कि ये पहला मेथड जो है वो दाटिव जुमले का वो कौन सा है, उससे जुमले कैसे दाटिव बनते हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, उसमें होता यह है, फर्ज करें अगर आप मैं एक जुमला लिखता हूं आपके सामने, इश गेबे, फर्ज करें एक जुमला है इश गेबे। ठीक है जी, ओके। आगे आप कहते हैं इश गेबे मैं दे रहा हूं आइन गिशेंक। ये जरा गौर से देखिएगा, आइन नजर आ रहा है, आइन गुड गिशेंक। ठीक है जी, अब यहां पे मैंने यहां पे एक जगह छोड़ी है दरमियान में। ठीक है, ओके, इश गेबे मैं दे रहा हूं। ठीक है, आइन गिशिंग एक तोहफा दे रहा हूं। ओके, ये जुमला अभी तक तो अकुजाटिव है। क्या है ये? अकुजाटिव है। कैसे? सब्जेक्ट आ गया, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये वर्ब है। ठीक है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, ये जुमला अभी यहां तक अकुजाटिव है। अब आप कहते हैं कि मैं एक तोहफा जो है, ठीक है, समझा गई बात आपको? यहां तक अकुजाटिव है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं एक तोहफा जो है यानी जो ऑब्जेक्ट जो है वो फर्ज करें आप कहते हैं मैं अपने भाई को दे रहा हूं, अपने दोस्त को दे रहा हूं, अपने हमसाए को दे रहा हूं, अपने पिता को दे रहा हूं, अपनी माता को दे रहा हूं या अपनी मामा को दे रहा हूं, जिस जो मर्जी कहने। ठीक है, यानी जिसको भी, यानी जो ऑब्जेक्ट जिस बंदे को मिलेगा वो हिस्सा, ठीक है, वो दाटिव होगा, उसमें आपने दाटिव रूल्स फॉलो करने हैं। ठीक है, यानी जो आप कह लें कि जो रिसिपिएंट होगा, जिसको रिसीव कर रहा है जो ऑब्जेक्ट, वो आपका दाटिव होगा। फर्ज करें आप कहते हैं कि ये तोहफा जो है मैं अपनी जो दोस्त है, जो गर्लफ्रेंड है, उस गर्लफ्रेंड जो उसको दे रही हूं। ठीक है, दे रही हूं। ठीक है, अब सुने, दी फ्रोइंडीन होता है, जो फ्रोइंडीन है उसका आर्टिकल क्या होता है आपको पता है? फर्ज करें जो फ्रोइंडीन है उसका आर्टिकल क्या होता है? दी फ्रोइंडीन। फ्रोइंडीन नजर आ रहा है कि नहीं? एक सेकंड सर, मैं चाहता हूं कि आपको सारी चीज क्लियर नजर हो। ठीक है, मैं लेट हो गया इसलिए वीडियो जरा लेट बनी है। सुने, दी फ्रोइंडीन होता है, फ्रोइंडीन। ठीक हो गया, फ्रोइंड। अच्छा, अब क्या कहते हैं? अच्छा, अब आप कहते हैं, ये देखें, अब हम आज, ठीक है, अकुजाटिव हमने नहीं पढ़ना, हम दाटिव पढ़ रहे हैं, तो बीच में से अकुजाटिव की लाइन फिलहाल हम काट देते हैं, कहते हैं। तो ठीक है, अकुजाटिव का हमने कल पढ़ लिया है। ठीक है, अच्छा, इसमें देखिए जो दी आर्टिकल है नजर आ रहा है जी, दी आर्टिकल जो है वो किस में चेंज हो रहा है? देयर में। ठीक है, दी आर्टिकल जब, ठीक है, दी फ्रोइंडीन है, यहां पे क्या है? दी फ्रोइंडीन। तो इसका मतलब है दी, अब ये जुमला जो है, ये दी फ्रोइंडीन जो है जिसको गिशिंक मिल रहा है वो अब दाटिव बन चुका है। तो दी चेंज होता है देर में। तो अगर आपने कहना है मैं अपनी दोस्त को दे रहा हूं, हैं,
तो माइन होता है अपनी दोस्त, ठीक है। तो यहां पे जो माइन है वो माइनर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो दी आर्टिकल है वो किसमें चेंज हुआ है, देर में, देर फ्रोइंडीन। क्या हो गया, देर फ्रोइंडीन हो गया, ठीक है। लेकिन अब हमने लिखना है माइन, तो उसमें भी माइनर होगा। अगर आइन लिखना है तो आइनर हो जाएगा, डाइन लिखेंगे तो डाइनर हो जाएगा। यानी जो भी आप पोसेसिव आर्टिकल ये कुछ भी लिखेंगे, ठीक है, तो वो उसमें आर आप लगाते जाएंगे जिसके साथ दी आर्टिकल होगा। चूंकि हमने देखा जो दी है वो किसमें चेंज हो रहा है, देर में। गुड। तो यहां पे आप लिखेंगे इस गेबे है माइनर फ्रोइंडीन, आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहां पे, माइनर, माइनर फ्रोइंडीन, फ्रोइंडीन, ठीक है, आइन गिशिंग। अब ये जुमला बन जाएगा, ठीक है। इस गेबे माइनर फ्रोइंडीन आइन गिशिंग, मैं अपनी दोस्त को एक तोहफा दे रही हूं। अच्छा, अगर आप यहां पे कहते हैं कि मैं एक तोहफा जो है वो दे रहा हूं, देर, अपने पापा को दे रहा हूं बस पे, ठीक है। तो पापा का आर्टिकल क्या होता है, देर फादर, देर फादर। तो देर किसमें चेंज हो रहा है, देखिए देर आर्टिकल किसमें चेंज हो रहा है, दे में। तो यहां पे माइन जो है वो क्या हो जाएगा, माइनम, ठीक है। क्योंकि जब जुमला डाटिव है तो हम ये रूल फॉलो करना है हमने। डाटिव में देर होगा, जिसके साथ देर है, जैसे देर फादर है तो हमने देम लगाना है, जैसे दी है तो देर होगा, 10 है तो देम होगा। और प्लूरल वाला जो दी है, या आखिर में जो दी है प्लूरल वाला है, ये आपने नोट रखना है कि आखिर में जो दी, ये फेमिनिन दी है, ये प्लूरल वाला दी है, ओके, ठीक हो गया। तो प्लूरल वाला जो दी है वो देम में चेंज होता है, ये बात आप अंडरस्टैंड कर लें, ओके। अब जो गिशिंग हम दे रहे हैं जी वो पापा को दे रहे हैं, ठीक है, देम फादर। तो जो माइन है वो क्या हो जाएगा, माइनम फादर, क्या हो जाएगा, मैं एक तोहफा अपने पापा को दे रही हूं, ठीक है। इस गेबे, ठीक है, आइन गिशिंग माइनम फादर, माइनम फादर। समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड्स, ठीक है। इस गेबे माइनम फादर आइन गिशिंग। तो इसी तरह अगर जिसका आर्टिकल 10 होगा वो भी चेंज होगा देम में, ठीक है। 10 ऐसा कर लें, ठीक है, 10 जो है वो भी दे में चेंज होगा और दी दे में चेंज होगा, ठीक है। तो इस, ठीक है, जहां पे देर और 10 होगा वहां पे एम लगाते जाएंगे, आइन, आइनम, माइन, माइनम, डाइन, डाइनम, ऐसे होता जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहां तक एक समझ आ गई। एक जुमला और लेते हैं अभी, ठीक है, जिसमें तीन, अभी हम पहले मेथड से सीख रहे हैं, फर्स्ट मेथड, ओके, सेकंड द्रिट अभी बाद में करते हैं अभी, ठीक है। तो देखें अगला, देखें, वीर शिकन उनजरे एल्टन आईने पोस्ट कार्टे, हम अपने माँ बाप को एक पोस्ट कार्टे भेज रहे हैं। अब एक जुमला और देखें, जरा गौर से देखिएगा प्लीज, ठीक है। जुमला क्या है, जरा आपने गौर से देखना है कि हम वीर शिकन है, पहले जुमला ले लेते हैं, वीर शिकन, SCHICKEN, ठीक है, वीर शिकन हम भेज रहे हैं, ठीक है, ठीक है, कि भेज रहे हैं, आईने पोस्ट कार्टे हैं, वीर शिकन हम भेज रहे हैं। अब इसको खाली जगह कर लेते हैं, ठीक है, आईने पोस्ट कार्टे, ये खाली जगह ना भी लगाएं, अभी हम पोस्ट कार्टे है, ओके, ये जुमला बनेगा। ये देखिए अब ये जुमला क्या है, ये देखिए ये जुमला क्या है, वीर शिकन हम भेज रहे हैं, आईने पोस्ट कार्ड, ये जुमला भी अपोजिटिव है, क्या है, अपोजिटिव है, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो दी पोस्ट कार्ड तो आईने आता है, दी आईने में चेंज होता है अपोजिटिव में है, अपोजिटिव में जो दी है वो किसमें चेंज होता है, आईने में, आईने, माइने, डाइने, जाइने, इसमें तो आईने है, पोस्ट कार्टे हो जाएगा। अच्छा, अब वो कहता है हम ये जो पोस्ट कार्टे हैं हम अपने वालदेन को भेज रहे हैं, अपने एल्टरन को भेज रहे हैं। तो क्या बनेगा, वी शिकन आईने पोस्ट कार्टे। अब ये पोस्ट कार्टे जिनको मिल रहा है, जो रिसीव कर रहे हैं, वो डाटिव होगा, ठीक है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट है ना, जो ऑब्जेक्ट जिसको मिल रहा है वो यानी वो बेनिफिशियरी है, जो बेनिफिशियरी होगा वो डाटिव होगा। तो डाटिव में हमने ये रूल फॉलो करना है। और माँ बाप जो एल्ट्रन है उसका आर्टिकल क्या होता है बताएं मुझे, है जी, दी एल्ट्रन, ELTERN, दी एल्ट्रन होता है, यू नो दैट, ठीक है। अब यहां पे देखें दी किसमें चेंज होता है, दी चेंज होता है देन में। तो आप अब अगर है हर आर्टिकल में एन लगाते जाएंगे, तो हम अपने माता पिता को भेज रहे हैं, तो क्या बनेगा, वी शिकन उनजरन, क्या आएगा, वी शिकन, ठीक है, UNSEREN, उनजरन आएगा। क्यों उनजरन आएगा भाई, जो दी है वो देन में चेंज हो जाता है डाटिव में, ठीक है, तो उनजर उनजरन हो जाएगा, है
wir schicken unseren, ठीक है, unseren Eltern तो हमने लिखा ही नहीं है, ठीक है, unseren Eltern है, Eltern कहाँ पे लिखे हैं, नजर आ जाएगा आगे, बट लाइट तो नहीं पड़ रही, ठीक है, unseren Eltern है, ELTERN, ठीक है, wir schicken unseren Eltern eine Postkarte। अब ये जुमला अकुजाटिव भी है और डाटिव भी है, ठीक है। एक beispiel और देखें, सही है, ओके, जिसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, और इसको आप इंग्लिश में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिस यानी जो चीज जो, ठीक है, जो रेसिपिएंट है, ठीक है, उसको आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, गुड, समझा रही बात आपको। अब हम अगली बात करते हैं, अगला एक beispiel और ले लेते हैं, देखिएगा जरा। फर्स्ट करें, अगला है Ich erkläre die Hausaufgaben। फर्स्ट करें, अभी हम पहले अपोजिटिव लिखते हैं, क्या बनेगा, Ich erkläre, ich erklären होता है ना, erklären वर्ब पढ़ा हुआ आपने, erklären का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। ich erkläre, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं जी, die Hausaufgaben, die Hausaufgaben, Aufgaben, GABEN, ठीक है, क्या बनेगा, ये जुमला भी आपको जाती है, ich erkläre, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, die Hausaufgaben है जो होमवर्क एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ये एक्सप्लेन जिसको हो रहा होगा, ठीक है, वो बेनिफिशियरी होगा, उसको यानी फायदा मिल रहा है, ठीक है, वो आपका डाटिव होगा। फर्स्ट करें, वो कहता है कि मैं बच्चे को जो हाउस ऑफ 10 किंड होता है, बच्चे का आर्टिकल क्या होता है, 10 किंड, 10 देखिए किसमें चेंज हो रहा है, जरा देखिए मेरे साथ, अच्छा 10 तो चेंज हो रहा है देम में, तो यहां पे आ जाएगा देम किंड, ich erkläre dem Kind, ich erkläre dem Kind die Hausaufgaben, ठीक है, ये तो अकुजाटिव है ना, तो इसमें Hausaufgaben का आर्टिकल दी होता तो वो दी रहेगा, ठीक है, ich erkläre dem Kind Hausaufgaben। अब यहां पे ये भी कह सकते हैं, मैं अपने बच्चे को Hausaufgaben एक्सप्लेन कर रहा हूं, ओके, तो क्या बनेगा, ich erkläre mein Kind, मैं अपने बच्चे को, तो माइन आएगा ना, तो यहां पे आप देम की जगह पे फिर आप माइनम भी लगा सकते हैं, है meinem Kind, समझा रही बात आपको डिफरेंस, ich erkläre meinem Kind, ठीक है, die Hausaufgaben, मैं अपने बच्चे को Hausaufgaben जो है एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक हो गया। अब एक जुमला आखिरी देख लें, फिर जो सेकंड और जो थ्री मेथड हम कल की लेसन में पढ़ेंगे, ठीक है, वन बाय वन करके करते हैं। तो आज के लेसन में से मेथड नंबर 1 जो है डाटिव का, वो देख लीजिए प्लीज, ठीक है, आखिरी जुमला इसका देख लें, देन वही फिर हम इंशाल्लाह इसको खत्म करेंगे। और जैसे मैंने कहा, डाटिव का मेथड नंबर 2 जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेथड नंबर 1 में हम क्या सीख रहे हैं, जिसमें सब्जेक्ट भी है यानी अकुजाटिव, और अकुजाटिव का जो ऑब्जेक्ट है जिस बंदे को मिल रहा है, जो रिसीव कर रहा है उसको, वो डाटिव होता है, और वो किस तरह चेंज हो रहा है, ये हम सीख रहे हैं। एक beispiel और देखें, wir zeigen, हम दिखा रहे हैं, ठीक है, ये जुमला अभी तक नॉमिनेटिव है, ये इसमें सिर्फ सब्जेक्ट है wir zeigen, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब है, यानी कि इसमें जो ऑब्जेक्ट नहीं अभी आया, अभी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया, अभी ऑब्जेक्ट हम दिखा रहे हैं wir zeigen den Weg, है wir zeigen, हम दिखा, der Weg होता है, जो रास्ता है उसका आर्टिकल होता है der, ठीक है, wir zeigen den Weg, हम रास्ता दिखा रहे हैं, अकुजाटिव। अब रास्ता जिसको दिखा रहे होंगे वो डाटिव होगा। फर्स्ट करिए, रास्ता किसको दिखा रहे हैं, जिसको भी दिखा रहे हैं, दोस्त को, भाई को, बहन को, यार जिसको भी दिखा रहे हैं। यहां पे कह रहा है टूरिस्टन, दी टूरिस्टन होता है, दी प्लूरल वाला, दी टूरिस्टन, TUR, ठीक है, TOURISTEN, टूरिस्टन, ठीक हो गया। अब हम इनको रास्ता दिखा रहे हैं, अब ये बेनिफिशियरी हैं, इनको हम रास्ता दिखा रहे हैं, तो दी आर्टिकल है, तो दी आर्टिकल चेंज होता है देन में, समझा रही बात आपको, गुड। तो दी wir zeigen den क्या आएगा इसका, den Touristen den Weg, है ये बनेगा, wir zeigen den Touristen den Weg, दोनों में den आएगा, genau, wir zeigen den Touristen, ओके, wir zeigen den Touristen den Weg, हम, ठीक है, जो टूरिस्ट हैं, जो, ठीक है, उनको हम रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है, सही है। तो इस तरह जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और यानी कि जो रेसिपिएंट है, जो बेनिफिशियरी है, वो डाटिव होगा, वो हमने सीखा है, ठीक है। और जिस तरह मैंने कहा कि मेथड नंबर 2 के साथ जो जुमले कैसे बनेंगे, फिर मेथड नंबर 3 के साथ, इसको भी हम 1 बाय 1 करके सीखेंगे, ठीक है। तो एक ये मेथड था जिसमें
तीनों जो हैं आपके शामिल होंगे, मतलब कि जुमले में तीनों नाउन आपके होंगे, जैसे सब्जेक्ट, तो वो आपका जुमला डाटिव होगा। ठीक है, जिस तरह मैंने कहा कल चल हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये डाटिव का ये रूल है, इसको आप देख लीजिएगा। सही है, जैसे मैंने कहा सिर्फ सिंपल ये 4 लफ्ज याद करने हैं, बाकी आपको खुद को याद होते जाएगा, उसमें चेंज करते जाना है आपने। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, and before we please don't forget to subscribe so that you can find our upcoming important videos. Have a nice time and see you tomorrow. Take care. Allah Hafiz.